अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद कासिम एंड वेलकम टू माई लेसन नंबर 3 ऑफ माई फ्रीलांसिंग कोर्स। इस कोर्स में हम लोग गिग क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं। ये प्रोसेस 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहले हम फाइवर की प्रोफाइल कंप्लीट करना सीखेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा कि गिग को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है और ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाई कैसे जाती है, रिसर्च कैसे की जाती है और किस तरह लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स के साथ अपने गिग के टाइटल के साथ खेला जाता है ताकि आप जल्दी रैंक कर जाएं। उसके बाद हम लोग गिग प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे बनाना आपके सामने लाइव, और इन द एंड जब सारा काम हो जाता है गिग का, क्योंकि मैं लाइव गिग बनाऊंगा आप लोगों के सामने, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग टू यू गाइस हियर। सो इन द एंड जो थंबनेल होता है गिग का, ठीक है, उसकी मैं आपके साथ टेम्पलेट्स भी शेयर करूंगा जो मेरे पर्सनली मैंने डिज़ाइन की हुई है वो, ठीक है, और जो मेरे लिए बड़ी अच्छी तरीके से काम किया है वो स्ट्रैटेजी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डिज़ाइन स्ट्रैटेजी जो आई कैची होती है, जो आपको ज़्यादा क्लिक्स भी देती है, ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो शेयर दोज फाइल्स विद यू टू ओनली माई ऑडियंस, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। ये जो गिग क्रिएशन का पूरा प्रोसेस है, इट इज़ गोइंग टू बी कवर्ड इन अबाउट 2 to 3 वीडियोस। 10-10 मिनट की 2-3 वीडियोस में कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू ब्रेक इट इन 3 वीडियोस। 10 मिनट्स की एक वीडियो होगी ताकि वो प्रॉपरली टॉपिक बाई टॉपिक जो है ना वो चीज़ें डिवाइडेड हों और ईजी टू डाइजेस्ट हों। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। अच्छा जी, पिछले लेसन में हमने स्टडी किया था कि आप बेसिक प्रोफाइल कैसे सेट कर सकते हैं बिफोर क्रिएटिंग द गिग। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि गिग कैसे बनाई जाती है। सो गिग क्रिएट करने के लिए आपने क्लिक करना है क्रिएट ए न्यू गिग बटन पे। सो लेट्स क्लिक ऑन इट। अच्छा, आपके पास ये इंट्रोडक्टरी स्क्रीन आई है। इसमें आपको बता रहा है कि आप को क्या क्या अगली स्क्रीन में जब आप कंटिन्यू करेंगे तो क्या क्या आपको सिखाया जाएगा या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। नंबर 1 इज़ लर्न व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, ठीक है। ये आपको पहले अभी अगली स्क्रीन में जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें बताएगा कि कैसे सक्सेसफुल प्रोफाइल बनाते हैं। मैं ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले लेसन में। उसके बाद क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, ये भी हम बेसिक प्रोफाइल क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पब्लिश योर गिग पे जाकर अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं। सो आई जस्ट हिट कंटिन्यू क्विकली, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ और जो मिसिंग है वो अभी थोड़ी देर में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सो आई विल जस्ट गोइंग टू क्लिक कंटिन्यू। सो व्हेन आई क्लिक कंटिन्यू आई विल जस्ट कम टू दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। इस स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको आसान लैंग्वेज में बताई है पहले लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में। सो वी हैव टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल। बिल्कुल हमने टाइम लिया है अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने में, लिखा है। उसके बाद ऐड क्रेडिबिलिटी बाय लिंकिंग आउट टू रेलिवेंट प्रोफेशनल नेटवर्क। जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी क्रेडिबिलिटी और आप एक लिजिट प्रोफाइल हैं, अगर आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स लिंक करते हैं इसके साथ तो वो आप ज़्यादा लिजिट लगते हैं। उसके बाद है एक्यूरेटली डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल स्किल्स। जैसे कि हमने किया पिछले लेसन में, आप अपनी स्किल्स को बड़े कॉन्शियस वे से चूज़ करके वहाँ पे डालें जो आपकी एक्चुअल स्किल सेट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपके सर्च में भी और जब कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को आकर देखता है तो उसके लिए भी। उसके बाद है कि आप एक अच्छी पिक्चर लगाएं। पुट अ फेस टू योर नेम, अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर दैट क्लियरली शो योर फेस। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रोफेशनली टेकन पिक्चर हो या अच्छी एडिटेबल पिक्चर हो जिससे अटेंशन आपकी पिक्चर पे जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद टू कीप आवर कम्युनिटी सिक्योर फॉर एवरीवन वी मे आस्क यू वेरीफाई योर आईडी, कोई मसला नहीं। सो यहाँ पे आपको वेरीफाई करेगा वो लेटर स्टेजेस पे जब उसको करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये एक वेरीफाइड अकाउंट हो सके और ये सिक्योर हो सके सबके लिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हुई है, यहाँ पे रिकैप होगी। फिर हम करते हैं कंटिन्यू अगेन। अच्छा, यहाँ पे आपको बता रहा है कि कौन सी चीज़ों के बारे में आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है, क्योंकि नहीं तो आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी के बारे में कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, आप जो हैं आपने वही बस रहना है, ठीक है। ओपनिंग डुप्लीकेट अकाउंट्स, रिमेंबर यू कैन ऑलवेज क्रिएट मोर गिग्स, ठीक है। आप जितनी मर्जी गिग्स बनाएं एक अकाउंट में रहते हुए 7 गिग्स आपको एक बिल्कुल बिगिनर लेवल अकाउंट में मिलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 7 से ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आप लेवल आपके अपने इंक्रीज जैसे ऐसे होंगे तो आप ज़्यादा गिग्स बना सकते हैं। तो अब डुप्लीकेट अकाउंट्स ना बनाएं, इससे आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, दोनों बैन हो जाएंगे, जो आप डुप्लीकेट करेंगे वो भी और जो ऑलरेडी चल रहा होगा वो भी। सो इससे थोड़ा सा परहेज़। आगे है सोलिसाइटिंग अदर कम्युनिटी मेंबर्स फॉर फाइवर ऑन वर्क, डेफिनेटली यार हम क्यों सोलिसाइट करेंगे किसी को। उसके बाद रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन पेमेंट आउटसाइड ऑफ द फाइवर, इस चीज़ को फाइवर बहुत सीरियसली लेता है। अब तक आप अगर फाइवर से बाहर लेके जाएंगे क्लाइंट को तो ये उनकी पॉलिसी की 7 किस्म की वायलेशन होगी और वो आपको बैन कर देंगे। पहले आपको 1-2 वार्निंग आएगी, उसके बाद बैन कर देते हैं। सो इसका बहुत ख्याल रखना है, क्लाइंट को डायरेक्ट आउट ऑफ फाइवर नहीं लेकर जाना।
विल जस्ट हिट कंटिन्यू एंड विल गो टू द पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन। अच्छा, इसमें हमसे ये वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने पिछले लेसन में प्रोफाइल क्रिएट करते हुए दी। हम इसमें बस वो हमें बता रहा है कि आपका कंप्लीशन रेट अभी 10% है, आपने बाकी की चीज़ें भी देनी है, अपने अकाउंट लिंक करो, अकाउंट सिक्योरिटी करो, ये सारा कुछ करो ताकि आपको गिग पे लेके जाया जाए। सो आई एम हेयर, दिस इज़ माई फुल नेम। यहाँ पे मैंने अपना जो एक्चुअल कागजी नेम है, जो एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन में नेम है वो दिया हुआ है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर, दैन डिस्क्रिप्शन शुड बी ऑफ 150 कैरेक्टर्स। तो मैं यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल 150 कैरेक्टर्स हैं, चलो मैं लिख लेता हूँ 150 कैरेक्टर। आई एम ऑब्सेस्ड विद क्रिएटिंग अमेजिंग वेबसाइट्स that works better for my clients. I continuously work on my process to make it more efficient over the time. कुछ भी। So ये ग्रामरली है, ये गलतियाँ निकाल रहा है मेरी। सो 150 कैरेक्टर्स हो गए हैं। सो आई जस्ट क्लिक कंटिन्यू। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने वैसे ही इधर सरसरी सा कुछ चीज़ लिख दी है। आई जस्ट हिट कंटिन्यू। सो ये मुझे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पे ले आया। यहाँ पे मेरा ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि क्या पेशा है मेरा। आई जस्ट गो इन एंड आई चूज़, मैं ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन में हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में। मेरे हाल में जो UX UI डिज़ाइन है वो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन की कैटेगरी में ही आती है। और इसके अंदर फिर सब कैटेगरी में 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल सेट, ठीक है। लोगो डिज़ाइन भी मैं करता हूँ। वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन जो है ये बेसिकली कैटेगरी है UX UI डिज़ाइन की। अगर आप UX UI डिज़ाइन में आना चाह रहे हैं तो ये कैटेगरी है आपकी स्किल की, ठीक है। तो इसमें आपकी वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर आप इलस्ट्रेशन भी करते हैं, इन्फोग्राफी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप डाल दें। स्किल्स मैंने ये 2 यहाँ पे स्किल्स डाली हुई हैं, ठीक है। आप और स्किल्स भी डाल सकते हैं। ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा रहा है जो पहले लेसन में हमने वहाँ पे बेसिक प्रोफाइल क्रिएट करते हुए जो स्किल्स दी हैं ना, ये वही आ रही हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे सजेशन दे रहा है वो स्किल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट फॉर एग्जांपल। तो आप जितनी स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं जो कि आपके मेजर स्किल्स कैट को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो यहाँ पे वो आप ऐड करते हैं। उसके बाद है एजुकेशन मैंने ऐड की तो थी, वैसे नहीं की, चलो कर देते हैं। यहाँ पे कॉलेज कंट्री पाकिस्तान ये मैंने कर दिया। कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे कर दें, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे बहरिया लिख देते हैं। उसके बाद टाइटल MS BS, ठीक है। मेजर्स था मेरा कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ईयर था मेरा 2014, हम यहाँ लिख देते हैं 2014, और ये हमारा ऐड हो गया। वैसे ये बना देता है आपका थोड़ा लेजिट प्रोफाइल को कर देता है। और अगर आप ना भी ऐड करें तो कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है तो वो कर लें। प्रोफेशनल वेबसाइट का कोई लिंक है तो वो कर दें। यहाँ पे मैं qasim.guru दे देता हूँ। ये वेबसाइट अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, जैसे ये रेडी होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो सर्टिफिकेशन, यहाँ पे सारी सर्टिफिकेशन वगैरह अगर आपने कोई की हैं, तो मैंने कोई ज़िंदगी में सर्टिफिकेशन नहीं की जो कि डालने वाली हो। सो आई जस्ट क्लिक कंटिन्यू। ये क्या कह रहा है, मेक श्योर यू हैव योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा मैं कब से कर रहा हूँ, मैं 2014 से कर रहा हूँ। तो 2014 से लेके अभी तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। कंटिन्यू। आप स्क्रीन पे आएंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि यार कंप्लीशन रेट 35%। जैसे जैसे मैं अपने अकाउंट को कंप्लीट करता जा रहा हूँ तो कंप्लीशन रेट भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्रेजेंस की, मैंने गूगल को वेरीफाई ऑलरेडी कर लिया, ये कनेक्टेड नज़र आ रहा है आपको। सो मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो ये एरर दे देगा क्योंकि फेसबुक मेरे दूसरे वाले जो एक्चुअल मेरा अकाउंट है उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। और अकाउंट बैन भी हो सकता है। वो और बात है कि मैंने फाइवर से ऑलरेडी बात कर ली हुई है कि मैं एक फाइवर ट्रेनिंग कोर्स शुरू कर रहा हूँ और उसकी वजह से आई विल बी यूजिंग द सेम मशीन, सेम मैक मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो आप मुझे बैन मत कीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब यू गो हेड विद दैट, तो हम आपको बैन नहीं करेंगे। तो ट्विटर करके देख लेते हैं। ये पॉपअप खुल गया है। अब इस पॉपअप के थ्रू मैं ऑथराइज़ करता हूँ। जैसे मैं ऑथराइज़ करूँगा तो ये भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। अभी वो खुला था वैसे, आई जस्ट रिफ्रेश टू सी।
या देखो मैंने रिफ्रेश किया, ये फाइवर भी साथ अटैच हो गया और कंप्लीशन रेट देखो 65% हो गया। अगर मैं फेसबुक कनेक्ट करता हूँ तो इस जो कंप्लीशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होकर हो सकता है 90 पे चला जाए, लेकिन अगर मैं फेसबुक करता हूँ यहाँ पे तो एरर दे देगा क्योंकि ये किसी दूसरे प्रोफाइल के साथ ऑलरेडी अटैच है। इसी ये एरर इसने दे दिया। तो अब अपनी जब फेसबुक अटैच करेंगे तो आपका कंप्लीशन रेट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल प्रेजेंस अपनी ड्रिबल वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ड्रिबल भी वैसे मेरे वाला जो है वो किसी दूसरे अकाउंट के साथ ऑलरेडी लिंक है, अगर मैं इसके साथ करता हूँ तो मसला हो सकता है मेरे लिए, तो मैं अभी नहीं करूँगा। तो आई जस्ट क्लिक कंटिन्यू। अच्छा, ये जो मेरा फ़ोन नंबर है ये भी मेरे दूसरे अकाउंट के साथ अटैच है, तो इसको भी मैं वेरीफाई नहीं करूँगा क्योंकि फिर मसला हो सकता है मेरे लिए। सो जस्ट क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको गिग क्रिएशन पे लेकर जाना, और ये ईजी चीज़ें हैं जो आप लोग खुद से कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सो आई जस्ट क्लिक हिट फिनिश। अच्छा, वो मुझे कह रहा है कि नाउ दैट योर प्रोफाइल इज़ कंप्लीट यू कैन गेट टू एक्साइटिंग स्टफ। ठीक है, योर फर्स्ट गिग फॉरगॉट समथिंग यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड एडिट योर प्रोफाइल। ठीक है, मुझे पता है भाई क्या हो गया, फिनिश पे क्लिक करना है एंड अब आपके पास ये जो पैनल खुला है, ठीक है, यहाँ पे अब आप अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोफाइल कंप्लीशन का सारा खेल ख़त्म। अगले लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे कि गिग कैसे क्रिएट करते हैं और रिसर्च किया जाती है इसके अंदर। ठीक है जी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।